झारखंड कैबिनेट का विस्तार तो हो गया है, लेकिन एक चर्चा काफी ज्यादा चल रही थी और इस गहमा गहमी में यह चर्चा है कि कांग्रेस के विधायकों में थोड़ी सी नाराजगी है, क्योंकि इस बार मंत्रिमंडल के चेहरे में फेरबदलाव नहीं किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप जी। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के। राजेश जी, ये सभी लोग आज के समय में वाकिफ हैं कि कांग्रेस के 12 विधायक काफी नाराज चल रहे हैं क्योंकि मंत्रिमंडल के चेहरों में फेर बदलाव नहीं हुआ। देखिए, एक चीज पूजा, इसको ऐसे समझना है आपको, मैं आप ही से उल्टा सवाल करता हूं। 10 महीना में आखिर क्या कारण है कि विधायक नाराज हैं? 10 महीना के लिए क्यों आफत मचाए हुए हैं? कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो कारण होगा कि 10 महीना के लिए, जब 4 साल बर्दाश्त कर लिए तो 10 महीना बर्दाश्त क्यों नहीं किए? कारण यहाँ पर है। देखिए, आने वाला दिन में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना चेहरा बदला है तो कांग्रेस क्यों नहीं बदला? अगर कांग्रेस को लग रहा है कि ये 4 मंत्री के बदौलत हम लोकसभा पे हम जीत हासिल कर सकते हैं, स्वागत करता हूं उस भावना का, अगर ये मनसा है तो। लेकिन ये 4 मंत्री भी प्रमंडल का जिम्मेवारी ले, हमको ताकत दे। आपके क्रियाकलाप से अगर वोट कम आया तो मैं क्यों उसका दोषीवार हूं? मैं चाहता हूं, पार्टी का समर्पित, पार्टी भावना है हमारी, पार्टी आत्मा है, कांग्रेस पार्टी हमारी आत्मा है और आत्मा को आदमी जिंदा रखना चाहता है। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो हम भी उसी का एक हिस्सा हैं। और राहुल गांधी जी का जो सोच है कि तमाम लोगों के साथ कल्याण होना चाहिए, हम भी चाह रहे हैं कि तमाम लोगों के साथ कल्याण होना चाहिए। लोकसभा सर पे है, लोकसभा सर पे है, जिम्मेवारी ले मंत्रीगण। तो परेशानी कहाँ आ रही है? पहले भी वो लोग सारी चीजों को कर रहे थे, क्या उनके कामकाज से आप लोग खुश नहीं है? क्या वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे चीजों की? देखिए, ये परिवार जो होता है, ये विधायकी जो होता है, ये एक सीधी आंसर देने वाला चीज नहीं होता है। विधायकी ऐसा चीज है, जनप्रतिनिधि ऐसा चीज है कि आपको एक ब्यूरोक्रेट से लेकर के, किसान और मजदूर से लेकर के, मध्यम वर्गीय व्यापारी से लेकर के तमाम चीज़ों का समस्या का समाधान करना पड़ता है। आप हमको अगर दरोगा दे दीजिए और उसके बाद बोलिएगा कि आप दरोगा आप अपने पसंद कर ले तो इससे बढ़िया सकते, एक नहीं है। जीवन से मृत्यु तक का तमाम घटना चक्र जितने होते हैं, विधायकों को फेस करना पड़ता है। उसमें अपने पार्टी की आइडियोलॉजी को सामने लाना पड़ता है, उसमें लोगों को सेवा करके ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी और कांग्रेस पार्टी का विधायक आम जनों के साथ में है। हम तो चाह रहे हैं ना कि आम जनों के साथ हम घुल मिल जाए, लेकिन उसके लिए हमको ताकत तो मिलना चाहिए ना, ताकत हमको देना पड़ेगा आपको। तो मेरा सवाल वही रहेगा कि क्या आप लोगों को उनके कामकाज पसंद नहीं आया, या फिर उन लोगों ने वैसा काम नहीं किया जिसकी वजह से आप लोगों को उनके ऊपर भरोसा नहीं हो पा रहा है कि फिर ये जो 10 महीने जो बचे हुए इसमें वो लोग वो काम करके दिखाएंगे? देखिए, प्रजातंत्र में कोई राजा नहीं होता है और ये गलतफहमी ना रहे लोगों को कि हम राजा हो गए हैं। जनता राजा है यहाँ पे और जनता का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं, तो मेरी भी हिस्सेदारी उतनी, मेरी भी जवाबदेही उतनी है। राजा बनने की प्रवृत्ति को छोड़ दीजिए, राजा बनने की, और हमको आप जनता ना समझे, हम सहयोगी हैं। मैं चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो अध्यक्ष होते हैं पार्टी संगठन के, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे हमारे प्रखंड अध्यक्ष हो या पंचायत अध्यक्ष हो। पंचायत अध्यक्ष तो विधायकों के पास में आते हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी अगर कोई मंत्री के पास जाए तो उनकी सुनी जाए, जिला अध्यक्ष जाए तो उनको सम्मान, उनके साथ में संगठन वो कैसे चल रहा है, संगठन में क्या परेशानी है, संगठन का धार कैसे किया जाए, संगठन को क्या समस्या हो रही है, कौन सा काम ऐसे किया जाए कि संगठन को लाभ होगा। अगर वो भी सुझाव देते हैं तो उन सुझावों पे भी अमल करने की आवश्यकता है। मैं ये चाहता हूँ, ये इसीलिए चाहता हूँ कि मैं संगठन से आया हूँ। अगर बात करेंगे तो ये जो पूरी नाराजगी है, क्या इसे व्यक्त करने के लिए आप सभी 12 विधायक दिल्ली जाकर के दिल्ली दरबार में अपनी गुहार लगाएंगे, अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे? आपको कोई परेशानी होती है तो आप अपने माता पिता को बताते हैं, अभिभावक को बताते हैं, जिसको आप मानते हैं, उन्हीं के पास अपनी भावना से अवगत कराते हैं। एक परिवार की एक आम घटना होती है, तो कांग्रेस पार्टी भी एक परिवार है। तो हमारी जो भावना है
हम हमारे जो नेतृत्व है, हमारा जो आका है, हम उनको बताएंगे अपनी बातों को, अपनी भावना से उनको अवगत कराएंगे। तो प्रभारी से जब आपने अपनी बातों को अवगत कराया तो क्या वहां पे इसका समाधान नहीं निकला कि और ऊपर जाने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, प्रभारी को भी ताकत देने की आवश्यकता होती है। प्रभारी को भी हमारे जो उनसे जो ऊपर जो लीडर है उनके समक्ष बात को रखना पड़ता है। देखिए, एक चीज़ आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोगों ने आदरणीय हमारे सीएलपी लीडर को हमने चिट्ठी दिया चारों मंत्री बदलने के लिए। तो उसमें एक हमारे सीएलपी लीडर भी मंत्री हैं। अगर हमारे पास में अगर कोई मन में अगर कोई चोर होता, हमारे मन में अगर वैसी भावना अगर ना होती तो हम मुंह में क्यों देते उनको कि सर आपके खिलाफ में भी है कि हम आपको हटाना चाह रहे हैं। ये तमाम 12 विधायकों ने कोई गलत काम तो किया नहीं, मुंह में देने का काम किया है। इसमें कौन सा नया कोई जल्दी बाहर मुंह में नहीं देता है, लेकिन हम लोग उनके हाथ में दिए कि सर ये है कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे फेरबदल करिए। उसमें चारों मंत्री हमने लिखा है। तो ये नाराजगी का एक चरम हिस्सा है, चरम नहीं तो कोई लोग बाहर से बोलता, सामने में बैठ करके चिट्ठी ये नहीं देता कि सर ये आपका इस्तीफे की मांग हम लोग कर रहे हैं। तो ये भावना है, पार्टी का भावना, ये विधायकों का भावना है। और हम आग्रह करेंगे हमारी भावना के साथ, क्योंकि जनहित के लिए ये सब बात चल रहा है कि ज़्यादा काम हुए। सरकार में हर काम नहीं हो सकता है, लेकिन संतुष्टि के उस चरम पर विधायक लोगों को संतुष्ट करा सके, इसका ताकत चाहिए। तो आज आप लोग कहाँ जा रहे हैं, जयपुर या फिर दिल्ली? पूजा, आप लोग खोजी लोग हैं, आप लोग से कहाँ कोई चीज़ छुपेगा। जहाँ भी रहेंगे ढूंढ निकालिएगा, जहाँ रहेंगे आप खोज लीजिएगा। बजट सत्र में हिस्सा लीजिएगा या फिर नहीं? छोटा बजट सत्र है। देखिए, एक चीज़ है, आला कमान से बात करेंगे हम लोग। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तब तो फिर आप बजट सत्र में हिस्सा नहीं लीजिएगा? देखिए, ऐसे होता है, कोई भी अभिभावक बच्चे की जो नाराज़गी होती है, बच्चे की जो चाहत होती है, उसको समझता है और उस पर वो विचार करता है। ऐसे नहीं है कि आला कमान हमारी बातों को नहीं सुनेगा। तो यानी माना जाए कि अगर चीज़ें आप लोगों के फेवर में रहेगी तो आप लोग बजट सत्र अटेंड करेंगे, वरना नहीं करेंगे? अभिभावक जो होते हैं वो बैलेंस करते हैं। हमारे अभिभावक भी आका बैठे हुए हैं हमारे। तो चीज़ें जब बैलेंस में आएंगी तभी विधायक जो हैं वो बजट सत्र में हिस्सा लेंगे। अगर बैलेंस नहीं हुआ तो चीज़ें ज़रूर बदल सकती है। और कहाँ जा रहे हैं ये चीज़ें भी अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएंगी, क्योंकि विधायकों का जो एयरपोर्ट जाने का सिलसिला होगा वो भी अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी अमन के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।